अब आगे भगवान श्री राम, जानकी, लक्ष्मण जी कहाँ पहुंचते हैं, निखादराज क्या केवट का बड़ा सुंदर प्रसंग है। गंगा किनारे पहुंचे हैं तो भगवान का चित्रण बाबा तुलसी कैसे कर रहे हैं। जो सब संसार को तारने वाले हैं वो एक केवट से आग्रह कर रहे हैं, नाव के लिए मांग रहे हैं। नाम अजामिल से खलकोटि, अपार नदी भव बूढ़त काढ़े। जो सुमेर रे गिरु मेरी शिलाकन, होते अजाकुर बारिध बाड़े। तुलसी जही के पद पंकज ते, प्रगटी तटनी जो हरे अघगाड़े। ते प्रभु या सरिता तरबे कहूँ मांगत नाव, करार ठाड़े। जब उन्होंने अजामिल से पापी का उद्धार कर दिया, करोड़ों भव सागर से बूढ़ते हुए जिनको पार कर दिया, और जिनके स्मरण से सुमेरु रज के समान हो जाता है और भव सागर समुद्र अजाकुर यानी एक बकरी की खुर के समान हो जाता है। जिनके चरणों से गंगा निकली, जही पद पंकज ते प्रगटी तटनी, तटनी यानी गंगा मैया का जिनका उद्गम हुआ, जिनके चरणों से निकली गंगा प्यारी, वह आज एक छोटी सी सरिता नदी तरबे के लिए करार पर खड़े हैं, किनारे खड़े मांग रहे हैं। क्या बोल रहा है केवट, वो समझ गए अंदर की बात कि महाराज आगे जाइए, आप यह थोड़ा सा है घाट, पानी थोड़ा थोड़ा है, आप पार निकल जाओगे पैदल चल के। नाव की आवश्यकता क्या है कि यही घाटित थोड़ी के दूरी है, कटिलों जल थाए दिखाइयो जो। कमर तक जले आप जाइए वहां तक, कटिलों जल। पग से पग धूर तरे तरनी, घरनी घर क्यों समझाइयो जो। जिनके चरणों से पत्थर की शिला स्त्री बन गई, मेरा घर चला जाएगा। तुलसी अवलंबन और कछु, लड़का के ही भांत जियाइयो जो। बर मारिए मोहि बिना पग धोए, हो नाथ नाव चढ़ाइयो जो। ये मेरा तो यही रोजगार है, ए प्रतिपालो सब परिवारू, नहीं जानत कछु और कबारू। मेरे बेटे क्या करेंगे, आप चाहे मुझे तीर मारें लक्ष्मण जी, लेकिन बिना चरण धोए भगवान के मैं नाव से पार नहीं करूंगा। बोला है कि महाराज आपके चरणों का दोष नहीं है तो किसका दोष है कि रावर दोषन पायन को, पग धूर को भूर प्रभाव महाए। पाहन ते वन बाहन काठ को, कोमल है जल खाई रहा है। पावन पाई पखार के नाव, चढ़ाइयों आयस होत कहा है। तुलसी सुन के वट के बरबेनो, हंसे प्रभु जान की ओर हाय। रावण दूषण पायन को, आपके चरणों का दोष नहीं है, ये तो उनकी चरणों की धूल का प्रभाव है। और महाराज उनसे ये पत्थर की शिला सुंदर स्त्री बन गई, ये तो काठ है, कोमल है, और उसमें भी पानी पी रखा है, इसमें कमजोर हो गई और उससे।
जब तक आपके चरणों को नहीं धोऊंगा, पावन पाए पखार के नाव चढ़ाए। आपके नाव को चढ़ाऊंगा, आपको नाव पर चढ़ाऊंगा, लेकिन बस ये है कि जब तक आपके चरणों को नहीं धोऊंगा तब तक आप मुझे आज्ञा दीजिए। क्या है? क्या है? आयुष भूत कहा है? तुलसी बाबा कहते हैं कि कीवट की बेन सुनकर, सुन कीवट की बेन प्रेम लपेटी अटपटे, बिह से करुण आयन चितई जान की लखन था। मुस्कुराए, हंसे प्रभु जानकी और हाय मां जानकी की ओर देख करके, देखो सही आज क्या हो रहा है। भगवान श्री राम से फिर बोल रहा है कीवट महाराज, देखो आप विचार कीजिए कि पात भरी शहरी सकल सुत बारे बारे, कीवट की जात कछु वेद ना पढ़ाई हो। पात भरी शहरी, बस पत्तलों पर एक मछली दिखती है और कोई भोजन के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। और छोटे छोटे मेरे सकल सुत बारे बारे, छोटे छोटे बेटे। कीवट की जात कछु वेद ना पढ़ाई हो। कीवट की जाति, कोई वेद तो पढ़ाऊंगा नहीं उन्हें। सब परिवार मेरो याही लगे राजा जो, सारा परिवार इसके भरोसे मेरा है महाराज। हो दीन वित्तहीन कैसे दूसरी गड़ाई हो। मैं तो दीन, धनहीन, वित्तहीन, कैसे दूसरी बनाऊंगा। गौतम की घरनी जो तरनी तरेगी मेरी, प्रभु सो निषाद है के बाद ना बढ़ाई हो। तुलसी के ईश राम राव रे सो सांची कहूं, बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई हो। महाराज अगर गौतम की स्त्री की तरह, अहिल्या की तरह मेरी स्त्री बन गई तो क्या बनेगा। ये कोई वो तो बनेगी नहीं भीलनी, ये तो ऋषि पत्नी बनेगी, तो मेरा तो रहना ही तुबर हो जाएगा। पहली पत्नी घर में है, बच्चे हैं, कृपा करिए महाराज ना, मैं तो बिना पग धोए आपको नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा, नहीं चढ़ाऊंगा, नहीं चढ़ाऊंगा। बाबा तुलसी कहते हैं कि जिनके पुनीत बार धारे सिर पे पुरारी, त्रिपथ गामनी जसु वेद कहे गाय के। जिनको जोगेंद्र मुनि वृंद देव देह दम, करत विविध जोग जप मन लाय के। जिनके चरणों की जलधारा निकली है गंगा से, उनको भगवान शंकर अपने मस्तक पर सरोधारी करते हैं। गंगा क्यों? चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिनको पुनीत बार धारी सिर पे पुरारी, सिर पे धारण करते हैं, वो त्रिपथ गामनी, जिसका वेद गुणगान करते हैं। जोगी मुनि सिद्ध सब तपस्या करते हैं। बाबा तुलसी कहते हैं कि तुलसी जिनकी धूर पर से अहिल्या तरी, गौतम सिधारे गृह गोनो सो लेवाए की। ऋषि गौतम की अहिल्या का उद्धार हो गया, पत्नी का। उनको ऐसे ले गए मानो आज ही गोने से लेकर आए। ती पाए पाए के चढ़ाए नाव धोए बिन, खे हो न पठावन के हो न असाय। बाबा तुलसी कहते हैं, केवट बोल रहे महाराज मैं अपनी मजदूरी नहीं खो, ना मैं अपनी हंसी कराऊं। जब तक आपके चरण नहीं धोऊंगा तब तक अपनी नाव में नहीं चढ़ाऊंगा। अब महाराज आज्ञा ली भगवान श्री राम की, तो क्या कह रहे हैं कि प्रभु रुख पाए के बुलाए बालक घरे नहीं। अपनी घरवाली को बुलाया, बच्चों को बुला, बंद के चरण चहु दिस बेट घेर घेर। भगवान आपको चारों से घेर लिया और चरणों बंदर कर छोटो सो कठोता भरे, आने पाने गंगा जो को धोए पाए पियत पुनीत बार फेर फेर। चरण धोकर बार बार पीते हैं सब। तुलसी सराहता को भाग सानुराग सुर, बरसे सुमन जय जय कहे टेर टेर। विविध स्नेह सानी बानी असियानी, सुने हसे राघो जान की लखन तन हेरेर। ये देखकर भगवान श्री राम मुस्कुराए, लक्ष्मण जी की तरफ देखकर और मां जानकी जी की तरफ देखकर। देखिए, देखो एक कीवर्ड जो पूर्व प्रश्न, क्यों हंसे भगवान राम जानकी लक्ष्मण जी की ओर देख करके।
कि चिते जानकी लखन देवे से कर्मायन, ये ऐसे बोल रहे हैं यहाँ भी कि हसी राघव जानकी लखन तन हेर हेर। भगवान राघव, राघवेंद्र सरकार, माँ लक्ष्मण, माँ जानकी और लक्ष्मण जी को देखकर हंस रहे हैं। क्यों हंस रहे? क्या रहस्य छुपा हुआ था? क्या हुआ? एक बार एक अंतर कथा आती है। भगवान श्री राम का विवाह नहीं, उससे पहले तो लक्ष्मण जी भगवान राम की सेवा करते थे। विवाह तो उपरांत लक्ष्मण जी को सेवा मिलनी बंद हो गई, चरण सेवा। जो माँ जानकी आ गई तो लक्ष्मण जी सूखने लगे, कमजोर होने लगे। भगवान राम ने देखा, लक्ष्मण क्या बात है, तुम बहुत कमजोर हो, निर्बल होते जा रहे हो, क्या बात है? कि महाराज मुझे भोजन नहीं मिल रहा है। कि भोजन क्या कमी? भोजन खूब करते हो, मेरे साथ बैठ कर करते हो। ना ना महाराज, उस भोजन से कुछ नहीं होता है। तो कौन सा भोजन? कि आपके चरण रज कमल की सेवा मुझे नहीं मिल रही, ये मेरा भोजन है असली। तो क्या करो चरण सेवा? कैसी करूं? मां जानकी करती है, उनका अधिकार है। आप कहो तो मैं कैसे कहूं भाइयों से? आप ही कुछ मार्ग बताओ, नहीं तो मर जाऊंगा थोड़े दिन बाद। नहीं ऐसा मत कहो, तुम युक्ति बताता। उपाय क्या है? कि हमारे जो अवध में होली का उत्सव होता है, तो उस समय भाभी देवर को कुछ देती है, तो होली का इंतजार करके उस दिन तुम जानकी जी से मांग लेना अपने वहां। होली का इंतजार किया, होली भी आ गई, बड़ी होली खेली अवध में। अवध में होरी खेले री राजकुंवर रघुवीराय, अवध में होरी खेले री राजकुंवर रघुवीरा, राजकुंवर रघुवीरा। चारों भाई खेलने अवध में होली। होली हुई, होली को उपरांत जब मां जानकी ने कहा कि मांगो, भरत जी के पास पहुंची, भरत जी से कहा, उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं, संत चरण, आपके चरणों में प्रेम बना रहे, बस अनुदिन बस ही अनुग्रह हो रहे, दिन दिन बढ़ता रहे। शत्रुघ्न से मुझे संत चरण सेवा कही। लक्ष्मण जी ने कहा, कान माँ मुझे देना पड़ेगा, जो मैं कहूं बोलूंगा वो तथास्तु, देना पड़ेगा। तो मैं क्या मांग लिया कि माँ मुझे भगवान के चरणों की सेवा दे दीजिए। इतना सुनी माँ जानकी तो बेहोश हो गई, मूर्छित हो गई। माँ कौशल्या दौड़ी, सुमित्रा दौड़ी, कई देखा क्या हुआ, क्या मांग ले तुमने ऐसा जो मेरी बहू के प्राण ले लिए। अब लक्ष्मण जी रोने लगे। भगवान से कहा, ये क्या हुआ, मुझे क्या पता, मैं तो मांगता नहीं। कि मुझे पता था ऐसा होना है, तो क्या उपाय कुछ बताइए महाराज, मैं तो मर जाऊंगा। माँ को क्या हुआ? ऐसा कहो, कान में जाकर बोल दो कि माँ एक चरण की सेवा आप कर लेना, एक चरण की सेवा मैं कर लूंगा। ऐसे कहा। माँ जानकी प्रसन्न हो गई, मूर्छित अवस्था से बाहर आई। तो उस दिन तुम एक एक चरण के लिए मरने को तत्पर थे, आज दोनों चरणों को तुम्हारे सामने बैठकर धो रहा है। तो यही कहा है कि हंसी राघो जानकी लखन तन हेरे। भगवान राम लक्ष्मण जानकी जी को देखकर भगवान मुस्कुराए। तो ये मुस्कुराने का रहस्य था कि उस दिन तुम एक एक चरण की सेवा के लिए प्राण त्याग करे थे, आज दोनों चरणों को तुम्हारे सामने ये केवट धो रहा है। श्री रामचंद्र भगवान की जय।